हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लोकेंद्र सिंह चौहान। आज हम त्रिभुज टॉपिक शुरू करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। त्रिभुज ज़्यादा देरी ना करते हुए हम त्रिभुज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम सिर्फ त्रिभुज के बेसिक के बारे में अध्ययन करेंगे कि त्रिभुज होता क्या है, उसके कौन कौन से गुणधर्म हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा अध्ययन करेंगे। बेसिकली त्रिभुज क्या होता है? तीन रेखाखंड है, 1 2 और ये तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, 1 2 3 कोण होते हैं और इन तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री होता है। ये हमको ध्यान रखना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। उसकी त्रिभुज की अब हम दूसरी देखेंगे, दूसरी गुण के बारे में। त्रिभुज का दूसरा गुण होता है त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी ऑलवेज ग्रेटर देन तीसरी भुजा। हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसका तीसरा गुण यह है त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये हमारे क्या क्वेश्चनों में काम में आने वाले, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ये सिर्फ ये 2-3 चीजें, उसके बारे में अध्ययन करना, फिर हम आगे गुण करेंगे। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसके बाद है तथा दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। हम आगे और बात करेंगे त्रिभुजों के प्रकार के बारे में। त्रिभुजों के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कभी कभी हमको क्लास में होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और हम भी उसी क्वेश्चन का आंसर उसी वे में देते हैं कि 3 प्रकार के। जबकि हमारा सेकंड क्वेश्चन उनको ये होना चाहिए किस आधार पर। त्रिभुज को 2 आधार पर बांटा गया है, एक तो कोण के आधार पर और दूसरा है भुजाओं के आधार पर। और इन आधार पर इनके 3 रूप अलग अलग हैं। कोण के आधार पर 3 रूप हैं, भुजाओं के आधार पर 3 रूप हैं। हम पहले भुजाओं के आधार पर देखेंगे। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। नाम से स्पष्ट है, सम का मतलब समान होता है, बाहु का मतलब होता है भुजाएं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दूसरे नंबर का होता है समद्विबाहु त्रिभुज। मीन्स सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2। जिसकी 2 भुजाएं समान होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तीसरे नंबर पे होता है विषमबाहु। जिसकी एक भी भुजा समान नहीं हो वो क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब हम बात करेंगे कोणों के आधार पर। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण क्या हो? न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब क्या होता है? 90 से लेस, 90 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। मीन्स ऐसे त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। दूसरे नंबर पे होता है हमारा समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कम से कम या एक ही कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। नाम से स्पष्ट है। इसके बाद है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण से बड़ा हो या एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण 120 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, कुछ भी। ऐसा कोण जिसमें एक कोण अधिक कोण हो उसको क्या बोलेंगे? हम अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। नेक्स्ट गुण धर्म है, हम उसके बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। ए बी सी ये त्रिभुज हमने बनाए हैं। यहाँ पर 30 डिग्री लिखा है और यहाँ पर 40 डिग्री लिखा है। एक बात याद रखनी है, छोटे कोण के सामने की भुजा हमेशा छोटी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा हमेशा बड़ी होती है। मीन्स अगर हमें इन दोनों में देखना हो कौन सी भुजा छोटी होगी तो BC होगी, वो छोटी होगी किससे? AC से। एक लाइन में याद रखना है सिर्फ, छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। इस तरह हम इसको
क्लेरिफाई करेंगे तो हमको इसका जरूरत पड़ेगी। केंद्रक। अब हम त्रिभुज के कुछ भाग होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्रक क्या होता है, ये मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर माध्यिका होती है। माध्यिका क्या कहलाती है, भुजा को दो समान भागों में बांटती है। मान लेते हैं ये ABC है और ये बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु ये भुजा को दोनों दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, 3 माध्यिकाएं खींच ली हमने, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु हमेशा क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ध्यान रखना है, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु केंद्रक कहलाता है। माध्यिका का जो ये केंद्र बिंदु होता है, ये केंद्र बिंदु जो होता है वो माध्यिका को हमेशा 2:1 में विभाजित करता है। ये ध्यान रखना है, कभी कभी हमारा क्वेश्चन आएगा अनुपात वाला, उसमें हम करेंगे माध्यिका खींच ली गई हो तो माध्यिका केंद्र बिंदु जो होता है वो माध्यिका को हमेशा 2:1 में विभाजित करता है। अब दूसरी बात करते हैं हम लंब केंद्र, इसकी बात करते हैं। लंब केंद्र क्या कहलाता है, त्रिभुज के अंदर खींचे गए लंब, मान लेते हैं ये सामने वाले कोण से इस भुजा पर खींचा गया लंब है, यहाँ पर ये खींचा गया है और यहाँ पर ये, तीनों लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु, तीनों लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। ध्यान रखना है, लंब केंद्र क्या कहलाता है, तो तीनों लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। अलग अलग बात करते हैं हम त्रिभुजों के लिए। एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज होता है और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज होता है। इसके बारे में हम देखेंगे। न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, ये ध्यान रखना है। न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र हमेशा शीर्ष पर होता है और अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र जो होता है वो बाहर की ओर होता है। ये कभी कभी ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ पर पाया जाता है, हमें ध्यान रखना है हमेशा वो त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ पर होता है, हमको ध्यान रखना है कहाँ पर होता है, ये शीर्ष पर होता है। अधिक कोण त्रिभुज का हमेशा त्रिभुज से बाहर की तरफ होता है। परिकेंद्र क्या कहलाता है, एक हमारा त्रिभुज होता है और त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनाया जाता है, ये वृत्त मान लेते हैं हम। वृत्त का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। पर इसकी हम अगर त्रिभुज की भाषा में परिभाषा देना चाहें तो इसकी परिभाषा ये होती है कि तीनों लंबों के अर्धकों का, ये लंब खींचे गए हमने, लंब अर्धकों का प्रतिच्छेदी जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। लंब अर्धकों का प्रतिच्छेदी बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। उसी बात पर एक या उसी के जैसा एक और है, ये मान लेते हैं हमारा त्रिभुज बनाया हमने, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त खींचते हैं, इस वृत्त को बोलते हैं हम अंतःवृत्त बोल सकते हैं इसको, और इसका जो केंद्र होता है वो अंतः केंद्र कहलाता है। पर इसकी परिभाषा क्या होगी, तीनों कोणों के द्विभाजकों का, द्विभाजक करने वाली रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु, तीनों कोणों को आधा आधा बांटा इसने और जो तीनों रेखा जिस पर मिल रही है वो क्या कहलाता है, हमारे लिए अंतः केंद्र कहलाता है। अब हम इसके कुछ और गुणों के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती हैं, उससे रिलेटेड बात करेंगे। कभी कभी प्रश्न क्या पूछता है, मैं पहले बताऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं सी, ABC 3 भुजाएं मानी हमने, A, B और C। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है तो हमेशा न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। ध्यान रखना है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो तो हमेशा न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, बराबर का चिन्ह लगाए, हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है। और तीसरा है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो तो हमेशा अधिक कोण त्रिभुज
बनेगा। ये हमको अच्छे से ध्यान रखना। अब प्रश्न क्या आता है, कभी कभी हमको भुजाओं के मान दे देते हैं 3, 4 और 5। निम्न में से ये कौन सा त्रिभुज हो? सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 5 है। हम 5 का वर्ग करेंगे, कितना होता है 25। 4 का वर्ग करेंगे 16 और इसका करेंगे तो 9। इन दोनों को जोड़ा कितना है 25। मीन्स सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है, तो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। मीन्स 3, 4, 5 वाला कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अब हम और एक गुण देखेंगे इसका। मान लेते हैं ABC कोई एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर कोण D जो दे रखा है वो 90 डिग्री है। ABC एक समकोण त्रिभुज है और BD कोण D का मान 90 डिग्री है, तो उसके लिए हमेशा याद रहेगा त्रिभुज ABC समकोण कोण D बराबर 90 हो, देन क्या होता है BD का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू AD इंटू AC। ये थोड़े से हमको ध्यान रखने हैं। अगर समकोण त्रिभुज दे रखा हो, ये हमको 90 डिग्री दे रखा हो, तो BD का जो स्क्वायर होता है वो AD इंटू DC की AD इंटू यहाँ DC होगा, ये DC है, DC के गुणनफल के बराबर होगा। सेम इसकी एक क्वालिटी है। मान लेते हैं त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और BD क्या है? एक माध्यिका है। माध्यिका का काम क्या होता है? भुजाओं को दो समान भागों में बांट देती है। मीन्स ये दोनों भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। ये समकोण त्रिभुज है, नाम से स्पष्ट दिख जाता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री का कोण। BD अगर एक माध्यिका है, त्रिभुज ABC एक समकोण है और BD एक माध्यिका है, तब क्या होगा हमारे लिए? AD किसके बराबर है? बराबर है DC के। वो तो हमको माध्यिका से पता चल ही गया, परंतु ये BD भी इन दोनों के बराबर ही होगा। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मान लेते हैं कोई ये त्रिभुज ABC दिया गया है और BO तथा CO क्रमशः कोण B तथा कोण C के क्या है? अर्धक है। मीन्स ये वाली जो लाइन है वो इस कोण को आधा कर रही है और ये वाली जो लाइन है वो इस वाले कोण को आधा कर रही है, और हमें प्रश्न पूछता है कि कोण BOC का मान क्या होगा? ऐसा चित्र दे देता है और इस क्वेश्चन BOC का मान पूछता है, तो BOC इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस A/2। A/2 मीन्स ये वाला जो कोण होगा उसको आधा कर लेंगे और 90 में जोड़ देंगे, तो हमारे लिए BOC का मान आ जाएगा। सेम उसी प्रकार की एक और है। यहाँ पर हम मान लेते हैं BC और ये ABC को एक त्रिभुज है और इसमें क्या डाले गए हैं? लंब डाले गए हैं। ये सिर्फ इन कोणों का अर्धक था और यहाँ पर हमने क्या डाले हैं? लंब डाले हैं। तब अगर कोण BOC का मान पूछता है तो हमेशा कोण क्या करना है? 180 माइनस कोण BAC, 180 माइनस कोण BAC करना है, जो कि सर्वांग समता। नाम से स्पष्ट है, सर्वा मतलब सभी, अंग मतलब जितने भी अंग हैं और समता का मतलब समान। किसी त्रिभुज की सर्वांग समता को सिद्ध करने के लिए हमको 4 नियम दिए गए हैं। S एक नियम है। दूसरा नियम है सेकेंड हमारा है A का मतलब होता है एंगल, फिर भुजा है और फिर एंगल। पहला है भुजा 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 नियम। मीन्स दो त्रिभुजों की हमको सर्वांग समता चेक करनी है, मतलब दोनों त्रिभुज बराबर है या नहीं। पहला नियम क्या होगा? हम इनकी भुजा अगर दे रखी तो भुजाओं को चेक करेंगे। तीनों भुजाएं बराबर दे रखी हो आपस में तो हमारे ये वाला रूल लगेगा, S भुजा 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 नियम। दूसरे वाला है कि जिस दोनों त्रिभुज में दो कोण समान हो और तीसरी क्या हो? एक भुजा समान हो, उस वाले में ये नियम लगेगा हमारा कोण भुजा कोण नियम। तीसरा होता है जिसमें दो भुजाएं समान हो और उनके बीच वाला कोण क्या हो? समान हो। मीन्स ये वाला हम स्थिति ले सकते हैं इनकी।
ये दोनों कोण समान है बीच वाला, और दोनों भुजाएं इसकी क्या है, समान होंगी, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग होंगे। और चौथा है RHS, कर्ण समकोण भुजा नियम। इसमें क्या होगा, दो त्रिभुज दिए होंगे, दोनों में एक कोण समकोण होगा और उनका कर्ण बराबर होगा। वैसे हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, तो जिससे हम पूरा टॉपिक क्लियर कर पाएंगे। बस ये नियम हमको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, त्रिभुज ABC दिया गया है, ये हम त्रिभुज ABC बना दिया है, और बीच AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है। उन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, ये वाला जो रेखाखंड है, वो हमेशा कोण BC का क्या होगा, भुजा BC का आधा होगा। मीन्स DE इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 BC। ये हमको थोड़ा ध्यान रखना, किसी एक भुजा का मान भी ज्ञात करना हो तो इससे हम ज्ञात कर सकेंगे। ध्यान रखना है कि AB और AC के मध्य बिंदु अगर DE को मिलाने वाला रेखाखंड हमेशा भुजा BC का क्या होगा, आधा होगा। ये हमको ध्यान रखना है। एक और है, त्रिभुज ABC है और उसमें कोई बिंदु ये भी है। हम यहाँ पर थैलस का नियम पढ़ रहे हैं, क्या बोलता है थैलस प्रमेय, उसकी बात कर रहे हैं। थैलस प्रमेय त्रिभुजों के अनुपातों के बारे में बात करता है। अगर हम ऐसा अनुपात लें, AD/DB इज ऑलवेज इक्वल टू AE/EC होगा। ये बटे ये लिया है तो ये बटा ये होगा। अगर उसी को हम चेंज कर लें, AB/AD लिया है, पहले हमने पूरा ले लिया, AB/AD लिया है, तो यहाँ पर भी हमको AC/AE लेना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बहुत सारे आने वाले हैं। हमको तीन भुजाओं के मान दे देंगे कोई भी, और हमको इस वाली भुजा का मान ज्ञात करना हो तो हम ये अनुपात में रहकर इनके मान निकाल सकेंगे। ABC में अगर AD, ये जो वाली भुजा है वो AD इस कोण का समद्विभाजक हो, AD क्या कर रही है, कोण A को समद्विभाजित कर रही हो, उस स्थिति में AB/AC इज ऑलवेज इक्वल टू BD/DC होगा। अनुपात को बांट रहा है, ध्यान रखना है। जब BD कोण A का समद्विभाजक हो तो AB/AC इज इक्वल टू BD/DC होगा। हमने त्रिभुज के बेसिक के बारे में अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।